नमस्कार दोस्तों, मैं विमल सर ITI में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यह डिस्कस करेंगे, यह जानेंगे कि जो मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट ITI हैं अथवा प्राइवेट ITI हैं, तो उसमें एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो 2025 के रजिस्ट्रेशन हैं उनके स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसमें हम आज यह जानेंगे कि आप कब से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, कब आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी और आपकी फ़ीस कितनी लगेगी और आप अपने मोबाइल से भी यह रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हो, ये इस संबंध में आज हम जानेंगे। तो इसमें अगर हम पहले बात करें तो इसमें रजिस्ट्रेशन है जो स्टार्ट है आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन, वो अपना 1 मई से लेके 31 मई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसमें। और फिर इसके बाद में जैसे आप जो संस्थाओं का चॉइस फिलिंग होती है या ट्रेडों की जो चॉइस फिलिंग होती है, तो उसमें आप जो अभी आपकी चॉइस फिलिंग नहीं होगी 10 तारीख से 10 मई से लेके 31 मई तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कॉलेज को चुन सकते हो, ट्रेड को चुन सकते हो। अब इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करें कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है, लॉगिन जैसे करोगे तो आपकी मेरिट लिस्ट दिखने लगेगी। तो वो अपनी 5/6/2025 को आपकी मेरिट लिस्ट आपकी लॉगिन आईडी पर शो होने लगेगी। इसके बाद में अगर फिर नेक्स्ट बात करें तो कॉमन जो उसमें त्रुटि सुधार है, अगर आपको जैसे लगता है कि जो मेरी कॉमन मेरिट लिस्ट आई है और उसमें मेरा अगर कोई आपको सुधार प्रतीत होता है तो आप उसको जो 6/6/2025 से लेकर 8/6/2025 के बीच में आप शाम को 5 बजे तक आप इसमें सुधार भी करवा सकते हो। ये मेल आईडी दी है, इसमें आप मेल आईडी पे आप जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा के आप उसमें सुधार करवा सकते हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो प्रथम जो सूची का जो डिस्प्ले होगा वो मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, वो 16/6/2025 को आपकी कॉलेज में मेरिट लिस्ट आ जाएगी कि आपका कौन सी ट्रेड मिली है, आपको कौन सी नहीं मिली। और जैसे ही आप अपना 18/6/2025 से 20/6/2025 के बीच में आपकी जो प्रथम चयन सूची है जो और आवंटन पत्रों का जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें आप अपनी लॉगिन आईडी से वो निकाल सकते हो, जिसमें आपको कॉलेज और कौन सी ट्रेड मिली है ये आपका उसमें लिखा रहता है। कौन कौन से दस्तावेज हैं वो सभी उसमें नोटेड रहते हैं, वो आप दस्तावेज लेके अपनी ITI में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब उसके बाद जैसे मान के चलो आपकी जो इच्छा, जो डिजायर इच्छा है, जो आप चाहते हो जो ट्रेड को, वो ट्रेड अगर आपके लिए नहीं मिलती है तो आप जो द्वितीय मेरिट लिस्ट है उसमें आप बैठ सकते हो और उसमें आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग कराना पड़ेगी, अपडेट कराना पड़ेगी और उसी के साथ ही आपको अपडेट के साथ फिर दूसरी सूची आएगी जो 24/6/2025 को आपकी आ जाएगी। और उसके बाद में उसका जो प्रवेश है जो होगा 25/6/2025 से 27/6/2025 के बीच में आप द्वितीय जो सूची आएगी उसका आप प्रवेश ले सकते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आगे प्रोसेस है जिसमें आप और फिर नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे अगर आप रह जाते हो, फिर उनकी मेरिट लिस्ट इस तरीके से आप देखो तो दोस्तों ये पूरा इसमें एक टाइम टेबल दिखाया गया है, इसमें आप आगे पढ़ सकते हो। जो अगर इसमें और आगे हम देखें तो इसमें 20/9/2025 तक आपके सब CLC पहले आओ पहले पाओ सभी काउंसलिंग इसमें चलेंगी। मैं अगर फीस की बात करें तो 5,340 रुपये आपका 1 साल का जो फीस लगेगा वो इतना आपका शुल्क लगेगा। तो अगर जैसे किसी के पास किसी के माता पिता का अगर संबल कार्ड है और वह ITI में पढ़ रहा है तो संबल कार्ड का उपयोग करके उनके लिए जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 5,340 रुपये जो आपके प्रवेश में लगे थे वो आपके वापस हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं। और इसमें देखता है अपन के कितनी स्कॉलरशिप आती है। तो इसमें जो अगर जो OBC कैटेगरी से है ना, तो OBC कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप आएगी वो आपकी टोटल आएगी 8,140 रुपये प्रति वर्ष आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी OBC कैटेगरी के लिए। और अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी की 8,340 रुपये आपको इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी। और इसमें और हम बात करें अगर ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में आपकी आएगी 8,840 रुपये आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और इसमें एक और स्कॉलरशिप मिलती है जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को जो आपकी क्लास में जो टॉप रहता है तो उसे 125 रुपये प्रति माह की दर से उसे आने जाने के लिए पैसा दिया जाता है। या जब आप प्रवेश ले लोगे तब उस समय आपके लिए ये टेस्ट रहेगा आपका कॉलेज में और फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करके ये सभी आप
इसमें आप अपना नाम जुड़वा सकते हो। और जो दिव्यांगजन है उनकी जो स्कॉलरशिप है उसकी 11,000 रुपये मिलती है आपको, जो दिव्यांग कैटेगरी से हैं। और इसके बारे में हम उसकी जो आपको फीस लगेगी जो 5,340 रुपये लगेगी। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे कि आप मोबाइल से कैसे रजिस्टर। पहले आपको ITI सबसे पहले आपको गूगल पे डालना है http://wdsd.mpgov.in, मतलब DSD आपको DSD पोर्टल डालना है। तो जैसे आप DSD के होम पेज पर आओगे तो आपको इस तरीके से आपका ये पोर्टल दिखेगा। जैसे ही आप प्रवेश पे जाओगे तो यहाँ पे प्रवेश के अंदर ये आएगा, ये अभी 2024 शो हो रहा, ये यहाँ पे 2025 शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 2025 वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये वाला ये मेन पेज है, ये 2025 रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आपको ये शो होगा, जिसमें जैसे जो नया स्टूडेंट है जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो वो यहाँ पे आपका क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका एक फॉर्म है वो आपको खुल के आएगा। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो खुल के आएगा। यहाँ पे 10th आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे ईमेल और यहाँ पे मोबाइल नंबर। दोस्तों ये जरूर ध्यान करना है क्योंकि बाद में फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपके लिए करना जो 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से है वो सभी इसमें एंटर करना है। और आपको ईमेल आईडी पूरी सही है, जब तक आपकी ITI करोगे तब तक यही ईमेल लगेगी। इस पर बहुत सारे एग्जाम के वेरिफिकेशन और भी वेरिफिकेशन होते हैं। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालना है, ये मोबाइल जब तक आप ITI करोगे तब तक ये आपका ये मोबाइल नंबर एक्टिव रहेगा और सही होना चाहिए, क्योंकि इसके भी बार बार वेरिफिकेशन होते हैं। जैसे मोबाइल नंबर डालोगे इसके बाद यहाँ पे सेंड OTP पे आप क्लिक करोगे, ये OTP आएगी आपके मोबाइल पे, OTP यहाँ पे डालना है और सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे कन्फर्म एक ऑप्शन आएगा, कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है, पुष्टि करें। और जैसे पुष्टि करोगे तो इसमें आप इस तरीके से आप आ जाओगे। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन एक ID पासवर्ड आपके पास आ जाएगा, उससे आप लॉगिन करके ये वापस आ जाओगे इस पर। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, पूर्ण करें, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ नहीं, यहाँ पे समग्र ID आपकी पहले से भरी आएगी। आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पे आपका ज़िले का नाम पहले से भरा आएगा, पुरुष आप पहले से। यहाँ पे आपको कैटेगरी चुननी है, कैटेगरी आपकी जो है वो आप कैटेगरी चुनोगे। जैसे ही आप कैटेगरी चुनोगे तो कैटेगरी चुनने के बाद यहाँ पे वेरीफाई कैप्चा आएगा एक, वो कैप्चा करके आप मतलब कैटेगरी को कंफर्म करा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एड्रेस अपना राज्य, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ये सभी आपको, पंचायत, ये सभी आपको चुनना पड़ेंगे। तो इसमें आपका एड्रेस कराएगा। जैसे ही आप ये कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे सबमिट एंड सेव ये ऑप्शन पर यस पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, इस पे राइट का चिन्ह लगा हुआ आ जाएगा और इसके बाद में आप दूसरे स्टेज पर पहुँच जाओगे, जिसमें आपको यहाँ पे क्या है, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको ऐड करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसमें अपने 10th 12th जो भी आपके नंबर हैं आपने किया है उसकी आप यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जोड़ सकते हो, जिसमें 10वीं 12वीं जो आपको किया है। तो यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डालना है, यहाँ पे आपका रोल नंबर है, यहाँ पे पासिंग कब किया है, यहाँ पे परसेंटेज क्या है, यहाँ पे कितनी में से कितने नंबर आए, आपकी परसेंटेज क्या है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे टिक हो जाएगा, मतलब सही का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद अपलोड इमेज, इस पर आपको क्लिक करना है, जिसमें आपको फोटो और साइन आपके अपलोड हो गए। तो फोटो साइन में दोस्तों ये ध्यान रखना है आपके लिए कि आपका जो फोटो होने चाहिए वाइट में, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, और इसमें 100 KB से ज़्यादा आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगा। और इसमें साइन 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आप इस तरीके से अपना फ़ोटो अपलोड करना है। जैसे ही आप फोटो अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे फोटो अपलोड पे आपका राइट का चिन्ह लगा हुआ जाएगा। इसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपको फीस पेमेंट है वो आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट, इस पर आप क्लिक करके अपनी फ़ीस पे करना है इसकी रजिस्ट्रेशन की। जैसे ही आप फीस पे करोगे तो इसकी जो 15 रुपये है ये सब आपकी फ़ीस और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, तो ये आपकी फ़ीस कटेगी 15 रुपये। इस पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको
जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका पेमेंट तो उस पर आपके प्रिंट एप्लीकेशन आ जाएगा और ये भुगतान पे क्लिक होके आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो इस पर क्लिक करके। नेक्स्ट अब जैसे मान के चलो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो फिर आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग के लिए कुछ नहीं, आपका यहाँ पे ऑप्शन ये क्रॉस का चिन्ह आएगा ऐसा लगा होगा, तो यहाँ पे आप फिर चॉइस फिलिंग की आपको सबसे पहले फीस देना पड़ेगी, फिर आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो फिर जैसे ही आप इसमें पेमेंट कर दोगे तो इसमें ये पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। तो ये पेमेंट करने के बाद यहाँ पे वही उसकी फ़ीस 15 रुपये थी और यहाँ पे 50 रुपये आपकी चॉइस फिलिंग लगेगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनसे आप पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे ही हम फीस पेमेंट कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग के लिए ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो इसमें ये राइट का चिन्ह लग जाएगा कि आप चॉइस फिलिंग की आपने फीस पेमेंट कर दी है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग के लिए है। कई लोग कहते हैं कि सर हम ये ट्रेड लेना चाहते थे लेकिन मिली नहीं। तो आपको जो भी ट्रेड लेना है और जो भी संस्था लेना है तो आप यहाँ से पहले नंबर पर उसे भरें, फिर दूसरे नंबर पर जो आप लेना चाहते हैं उसे भरें। ये ज़रूर आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि बाद में फिर जैसा आप भरोगे वैसा आपके लिए अलॉटमेंट जारी रहेगा, वैसे ही आपको ट्रेड मिलेगी। तो आपको जो आप इच्छा रखते हो सबसे पहले उसे रखें, फिर उसके बाद में दूसरे तीसरे नंबर, इस तरीके से आप इसको भरें जिससे आप जो इच्छा चाहते हो वो आपकी ट्रेड मिल जाए। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर दोगे तो चॉइस फिलिंग करने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं तो यहाँ पे आएगा एस प्रोसेस इट। ये आपने कंप्लीट कर ली तो एस प्रोसेस इट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल जो आपने पहले दिया था उस पर एक OTP जाएगा। OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है और लॉक चॉइस पे आपको क्लिक करना है। तो लॉक चॉइस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका चॉइस है वो लॉक हो जाएगी। और यहाँ से फिर आपको यहाँ पे आप प्रिंट अपना ले सकते हो। आपने कौन कौन सी चॉइस फिलिंग, कौन कौन सी कॉलेज भरी, उसका आप प्रिंट ले सकते हो। तो इसी प्रकार की दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो ये इसमें नंबर दिए, ईमेल ID दिए, तो इस पर आप काउंसलिंग से संबंधित अपना जानकारी पा सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद दोस्तों।